नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, इलेक्शन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आचार संहिता की घोषणा होने के साथ ही चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों पर फाइनल मुहर लगाना शुरू कर दिया है। और जब फाइनल मुहर लग रहे हैं तो नाम हमारे पास भी आ रहे हैं। हमको भी अपने जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि कौन से उम्मीदवार कहां से प्रत्याशी हो सकते हैं, किनके नामों पर चर्चा हो रही है और कौन उम्मीदवार बनने वाले हैं। और जब ये खबर हमारे पास आ रही है तो मैं चाहता हूं कि ये खबर आप तक पहुंचाया जाए और इसीलिए आज मैं आपको सारण प्रमंडल के सुरक्षित सीटों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि सुरक्षित सीटों पर लगभग दोनों गठबंधन के पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों के नामों को अंतिम रूप दे दिया है। इन प्रत्याशियों के नामों पर विचार हो चुका है और इन्हें फाइनल रूप में इनके नाम पर मुहर भी लग चुकी है। अब सिर्फ घोषणा करने की देरी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको ये पता चल जाए कि सारण प्रमंडल के 3 जो सुरक्षित क्षेत्र हैं, सारण में गरखा, सिवान में दरौली और गोपालगंज में भोरे, इन 3 क्षेत्रों में कौन कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। अब देखिए, बात हम यदि सारण से शुरू करते हैं तो सारण में गरखा सुरक्षित क्षेत्र है और गरखा सुरक्षित क्षेत्र पर पिछले बार के चुनाव में आरजेडी के सुरेंद्र राम ने पराजित किया था ज्ञानचंद माझी को, जो बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरे थे। सुरेंद्र राम को कुल 83,412 मत मिले थे और ज्ञानचंद माझी को 73,475 मत, 9,937 मतों से सुरेंद्र राम इस सीट को जीत गए थे, यानी कि आरजेडी के वहां से विधायक। तो अब जब 2020 में प्रत्याशी की घोषणा होने वाली है तो यहाँ पे महागठबंधन से और एनडीए दोनों में घमासान है। दोनों में घमासान इसलिए है क्योंकि 2 प्रत्याशी ज्ञानचंद माझी और मुनेश्वर चौधरी, ये दोनों दावेदार हैं गरखा के। और जब दोनों गरखा से दावेदार हैं तो इन्हीं दोनों में से किसी एक को टिकट मिलना है, ये भी तय मानिए। तो गरखा में बीजेपी की ये सीट है और बीजेपी अपने अधिकांश सीटों पर अपने प्रत्याशी को उतारेगी और ऐसे में यहाँ पे ज्ञानचंद माझी का टिकट तय हो चुका है, ये माना जा रहा है। लेकिन एक पेच सिर्फ ये फंसा है कि यदि गरखा को बदला जाए किसी दूसरे क्षेत्र को लेकर, ये फाइनल बात अभी होनी है, तो ऐसे स्थिति में ज्ञानचंद माझी का टिकट कट सकता है, वरना ज्ञानचंद माझी बीजेपी के कैंडिडेट हो सकते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। दूसरा, यदि महागठबंधन की बात करते हैं हम, तो महागठबंधन से आरजेडी के सुरेंद्र राम और आरजेडी के सुरेंद्र राम यहाँ से विधायक हैं। उनके टिकट को तेजस्वी यादव ने लगभग उनको हरी झंडी दे दी है, लेकिन उनके कुछ विरोधी भी हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ से प्रत्याशी बदल दिया जाए, लेकिन तेजस्वी यादव से हरी झंडी मिल चुकी है। अब देखना ये है कि घोषणा के दिन तक मामला कोई बिगड़ न जाए, लेकिन ये मामला आपको समझना पड़ेगा कि सुरेंद्र राम, तेजस्वी यादव के तरफ से उनको हरी झंडी मिल चुकी है। गरखा ही ये 3 क्षेत्रों में ऐसा क्षेत्र है जिस पर थोड़ी बहुत बातें हो रही थी, वरना 2 क्षेत्र के प्रत्याशी बिल्कुल फाइनल है। सारण के बाद अब आते हैं सिवान। सिवान में सुरक्षित क्षेत्र है दरौली और दरौली में इस बार मुकाबला जबरदस्त होगा, क्योंकि जिस दरौली में बीजेपी के पास इस बार उम्मीदवार नहीं था, उस दरौली में बीजेपी ने अपना उम्मीदवार ढूंढ लिया है। और आप जब उम्मीदवार का नाम जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ इस बार मुकाबला कितना जबरदस्त होगा। देखिए, दरौली में
बीजेपी ने जनक चमार को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला लिया है। जनक चमार गोपालगंज से सांसद रह चुके हैं, बीजेपी के बड़े दलित नेता हैं, मंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में जनक चमार जब दरौली के विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे तो चुनावी मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि यहां से सत्यदेव राम को माले चुनावी मैदान में उतारेगी। महागठबंधन के प्रत्याशी सत्यदेव राम होंगे। पिछले चुनाव में सत्यदेव राम ने माले के टिकट पर चुनाव लड़ा और 81,067 मत प्राप्त किए। रामायण माझी यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने 68,948 मत प्राप्त किए। कुल 12,119 मतों से सत्यदेव राम ये चुनाव जीत गए। रामायण माझी का निधन हो चुका है। क्षेत्र में बीजेपी के कोई बड़े चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। ऐसे में जनक चमार को बीजेपी ने यहाँ से चुनावी मैदान में उतारने की सोची है। इस बात की अब पुरजोर चर्चा है, इस बात की अब खबर है कि सत्यदेव राम को टक्कर देने के लिए बीजेपी वहाँ से जनक चमार को उतारने वाली है। अब देखिए, मुकाबला तो दिलचस्प होगा, क्योंकि दरौली जो क्षेत्र है वो जनक चमार के लिए भले नया हो, लेकिन सत्यदेव राम के लिए पुराना क्षेत्र है। यहाँ से वो कई बार विधायक रहते रहे हैं, माले का आधार वाला इलाका है। लेकिन वहाँ से जनक चमार जैसे बड़े दलित चेहरे जब चुनावी मैदान में उतरेंगे तो लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। अब देखिए, महागठबंधन और एनडीए दोनों के उम्मीदवार यहाँ पे तय हो गए हैं। जन सुराज के उम्मीदवार की चर्चा अभी मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि उसकी सूची अभी आने वाली है, उस पर चर्चा अभी होगी। आगे यदि अब हम यहाँ से बढ़ते हैं गोपालगंज की तरफ, तो गोपालगंज में भोरे सुरक्षित क्षेत्र है और भोरे में पिछले चुनाव में दिलचस्प मुकाबला हुआ था। भोरे में जिस तरह से कांटे की टक्कर हुई थी वो आज भी याद दिलाता है कि कितना दिलचस्प मुकाबला हुआ था, जब जनता दल यूनाइटेड के सुनील कुमार महज 462 मतों से विजय श्री हासिल की थी। यहाँ से माले के जितेंद्र पासवान 73,605 मत लाकर भी चुनाव हार गए। सुनील कुमार को 74,067 मत आए थे। इस तरह से 462 मतों से वो चुनाव हार गए। इस बार उनकी तैयारी पूरी है, फिर से वो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं महागठबंधन के तरफ से। और ऐसे में सुनील कुमार का भी टिकट फाइनल है। जनता दल यूनाइटेड के तरफ से उनको हरी झंडी मिल चुकी है। तो देखना यह है कि गोपालगंज की उस सीट पर इस बार किस तरह से जबरदस्त मुकाबला होता है। तो सारण प्रमंडल के 3 ये सीट हैं, दरौली, भोरे और गरखा, और इन 3 सीटों पर गठबंधन और एनडीए दोनों ने अपने अपने उम्मीदवार लगभग फाइनल कर चुके हैं। गरखा पर थोड़ी सी एनडीए में जिच है, लेकिन और सभी सीटों पर उम्मीदवार लगभग फाइनल है, उन पर अंतिम मुहर लग चुकी है। तो देखिए आगे क्या होता है। चुनाव है और चुनाव में तो आप जानते हैं परिस्थितियों का खेल होता है। चुनाव टिकट मिलते मिलते भी टिकट कट जाता है, कई बार घोषणा करके भी टिकट वापस ले लिया जाता है। लेकिन अब यहाँ तो फाइनल मुहर लग चुका है, घोषणा अभी बाकी है। आधिकारिक रूप से ये जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे सूत्रों ने जो हमें बताया और जिस तरह की बातें राजनीतिक गलियारों में चर्चा का केंद्र बनी हुई है वो मैंने आपको बताया है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।